जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तो मूल रूप से 22 भाग थी, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें अमेंडमेंट यानी कि सुधार होते गए। तो अब 22 भाग है वो गिनती के रूप से 25 है और जो अनुच्छेद 395 है वो बढ़ के लगभग 450 से ज़्यादा हो गया है और जो अनुसूचियाँ थी वो 8 से 12 हो गई है। ठीक है, बढ़ के। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही 12 जो अनुसूचियाँ हैं इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे भी। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट में हम लोग इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो इसमें भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। यानी कि जो भारत संघ है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, तो इनका उल्लेख भारत के प्रथम अनुसूची में किया गया। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या है तो इसको देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। ठीक है, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी जितने भी ये पदाधिकारी हैं तो इनके वेतन और भत्ते के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, यानी इनका वेतन कितना होगा और भत्ता और पेंशन कितना होगा इसका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया। तीसरा अनुसूची में क्या किया गया है इसको देख लेते हैं। तो इस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि को जब ये पद ग्रहण करते हैं तो इन पद ग्रहण के समय जो शपथ लेते हैं इसका उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या कहा गया इसको देखते हैं। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी कि जो राज्यसभा होता है उसमें किस राज्य से कितने प्रतिनिधि जाएंगे इसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, तो उसका जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति जो प्रशासन है इसका नियंत्रण क्या होगा इसका उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में किया गया है। आते हैं अब छठी अनुसूची में। तो इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं तो उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसकी प्रशासन कैसी होगी तो इसके जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में किया गया। सातवीं अनुसूची में क्या किया गया इसको देखते हैं। इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसमें 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, यानी सातवीं में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी जो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गए, इनके बीच में जो अधिकार हैं यानी कि किस पे कौन कानून बनाएगा तो इस चीज़ का बंटवारा सातवीं अनुसूची में किया गया है। अब इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो संघ सूची है इसमें दिए गए जितने भी विषय हैं उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, इस पर केंद्र सरकार बनाती है कानून। आरंभ में ये 97 विषय थे लेकिन बाद में इसमें 100 विषय इसको कर दिया गया बढ़ा के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से विषय है जिस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। तो प्रतिरक्षा से संबंधित हो गया, युद्ध से हो गया, विदेशी मामले हो गए, रेलवे, वायु एवं जल परिवहन, विदेशी व्यापार, मुद्रा, यानी कि मुद्रा जैसे हो गया नोट केंद्र सरकार ही छापेगी, स्टेट का अपना अपना नोट नहीं होगा। डाक तथा तार व्यवस्था हो गया, परमाणु शक्ति हो गया, यानी कि वैसे मामले जो देश से संबंधित हो। ठीक है, यानी कि जो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो तो वो संघ सूची यानी उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ऐसे याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग राज्य सूची। इसमें कौन कौन से विषय हैं तो इस सूची में दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है। जैसे राष्ट्रीय हित, अगर इसमें राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई नियम कानून है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। प्रारंभ में इसमें 66 विषय था परंतु वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, घटा दिया गया इसमें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिस पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तो जैसे पुलिस हो गई, यानी हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, जेल, स्थानीय शासन, कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गए, ये सब पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तीसरा है समवर्ती सूची।
तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों कानून बनाए और दोनों के बीच में टकराव हो जाए तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, पर वर्तमान में 52 विषय है। जैसे अब इसके एग्जांपल है, जैसे दीवानी, फौजदारी, जितनी भी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, ये समवर्ती सूची में आ जाती है। विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन इत्यादि ये समवर्ती सूची में आते हैं। नोट में देख लेते हैं। एक चौथा है अवशिष्ट अनुसूची, यानी कि जो ऊपर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो उल्लेखित नहीं रहता है तो उसको हम लोग अवशिष्ट सूची में डाल देते हैं। इस पे कानून प्रायः केंद्र सरकार ही बनाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से विषय होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे साइबर क्राइम हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है ये सब अवशिष्ट सूची में रखा गया। या फिर अभी आगे जो भी कानून बनेगा जो इन तीनों में नहीं होगा तो उसको भी अवशिष्ट सूची में रख दिया जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 8वीं अनुसूची, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसके बारे में इसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब संविधान लिखा गया तो मूल रूप से इसमें 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इसमें 21वीं जो संविधान संशोधन हुआ 1967 में तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो उसके तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो उस समय 4 भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ऐसे करके अभी कितने हैं तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अब 9वीं अनुसूची क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये जो अनुसूची है तो भारतीय संविधान का जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो उस समय इस अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम कानून को या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित नियम कानून को इसमें उल्लेखित किया गया या जोड़ा गया। इसे उस समय न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अगर बाद में अगर ये अधिनियम को जोड़ा गया कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके आधार पर इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इसमें अनुसूची जो है 284 अधिनियम है। ठीक है, इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब 10वीं अनुसूची, तो इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन के तहत 1985 को जोड़ा गया। इसमें राजनीतिक पार्टियों के दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दल बदल किस बेस पे करेगी, उस बदलने की प्रक्रिया क्या होगा, इस सब चीज़ का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है तो इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों के शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी जो ग्राम पंचायत होता है उसकी क्या शक्तियाँ होगी, क्या प्राधिकार नियम कानून होंगे, क्या उसकी उत्तरदायित्व होगी, ये सब चीज़ का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। ठीक है, 12वीं अनुसूची में, तो इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन जैसे नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों व उत्तरदायित्वों के बताया गया है। ठीक है, और इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। तो इस तरह ये 12 अनुसूची यहाँ पे हो गई। अब इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखिए। तो प्रथम, यानी कि जब प्रथम अनुसूची की बात किया जाएगा तो प्रथम हम अपने देश को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देश होना चाहिए। तो देश यानी जो संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये संघ का उल्लेख किया गया। राज्य कितने और केंद्र शासित राज्य कितने हैं ये चीज़ का उल्लेख किया गया। यानी कि प्रथम बात किया जाए तो हम अपने भारत की बात करेंगे, तो भारत से रिलेटेड जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य है, वो हो जाएगा। अब दूसरा, तो दूसरा में जितने भी संवैधानिक पद पे पदाधिकारी हैं, ठीक है, नेता भी उसमें आ जाते हैं, तो उन लोगों के वेतन का उल्लेख किया गया है। देखिए ये लोग कितने होशियार हैं, पहले अपने वेतन का बात कर लिए, तो वेतन लेने के बाद तृतीय में ये लोग शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, शपथ ग्रहण कर लिए। चौथा में आ जाते हैं, शपथ ग्रहण करने के बाद ये अपने राज्यसभा में जाएंगे, प्रतिनिधित्व तो अपना दिखाएंगे। ठीक है, राज्यसभा में चले गए। जब ये राज्यसभा में चले गए तो पांचवा क्या करेंगे, ST SC से संबंधित जितने भी प्रशासन नियंत्रण है इसको देखेंगे, यानी कि कमज़ोर लोगों को पहले देखेंगे। उसके बाद जो कमज़ोर क्षेत्र है, ठीक है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, ये जो 4 राज्य हैं इसके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग सातवां। तो सातों को कैसे याद करेंगे,
तो स से शक्ति होता है और स से सातवां होता है, ठीक है। तो स से सातवां और स से शक्ति, तो शक्तियों का बंटवारा, सातवां में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तो कौन सी शक्ति का बंटवारा होगा, तो वहीं केंद्र और राज्यों के बीच में कौन से विषय पे कौन कानून बनाएगा, इसका बंटवारा सातवां अनुसूची में हो जाएगा। आठवां अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो भाषा जो है वो आठवां अनुसूची में रखा गया है। अब आते हैं हम लोग नौवां अनुसूची, इसको कैसे याद रखना है। तो देखिए, नौवीं जो अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधित जितने भी नियम कानून है उसको बनाया गया है। 10वां में क्या है, तो 92वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। और 10वां से दल बदल भी, ऐसे 10 से 10वां और 10 से दल बदल, याद ये भी हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं 11वां में क्या है। तो 11वां में 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 में किया गया। और इसमें पंचायती राज है, यानी कि पहले गांव में ही पंचायती राज होता है, तो इसे याद रखना है। 11वां 73वां संविधान संशोधन का द्वारा हुआ था 1993 में, और पंचायती राज, और इसमें विषय कितना था, तो 29 विषय था। 12वां जो अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही किया गया था, और इसमें है नगर निगम, ठीक है, यानी शहरों का जो संस्था है नगर निगम, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, और इसमें 18 विषय थे। तो इस तरह ये आप कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को याद भी हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर ऐसे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।